दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं टॉप वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं लेकर यहां पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। तो दोस्तों आज भी हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले ढेर सारे क्रिप्टो न्यूज़ को। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी बिटकॉइन पिज्ज़ा डे, यानी कि आज के ही दिन था कुछ 10-11 साल पहले का, जबकि यहाँ पर एक पिज़्ज़ा को खरीदने के लिए करीबन 10,000 बिटकॉइन दिए गए थे और उसके थ्रू यहाँ पे एक पिज़्ज़ा यहाँ पे ख़रीदा गया था। कह सकते हैं कि एज अ फर्स्ट ट्रांजेक्शन था बिटकॉइन का, जो कि किसी प्रोडक्ट के एक्सचेंज में हुआ था। एंड 22 मई का ही वो दिन रहता है जहाँ पे कि इसको आसपास यहाँ पे मनाया जाता है। तो आप सभी लोगों को हैप्पी पिज़्ज़ा डे। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से आप सबको रिमाइंड करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में इनरोल नहीं करा तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं मेरी इस मेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम ID @cryptoval के ऊपर। और बाकी की जो डिटेल्स है आप वहाँ पे ले सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आप फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक और क्रिप्टो किसी भी मार्केट में बड़े आसानी तरीके से ट्रेडिंग करना यहाँ पे सीख सकते हैं। बाकी अगर आप सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो मेल या फिर टेलीग्राम कुछ भी आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से दोस्तों सबसे पहले एक स्कैमर अलर्ट। मैं बता दूं कि हमारे प्रीमियम ग्रुप के नाम से किसी और पर्सन ने भी ग्रुप निकाला था। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे वो चीज़ें डाल दी हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हमारी जो स्पेलिंग है वो है CRYPTOVEL, लास्ट में जो VEL है वो सिर्फ VEL है। उस पर्सन ने यहाँ पे VELL कर दिया था, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे स्क्रीन पे, मैं भी आपको शो कर दूंगा। तो ऐसे स्कैमर से बच के रहे। स्कैमर अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं, बना सकते हैं। तो जब कभी भी आपको मुझसे कुछ भी काम होता है या फिर आपको कुछ पैसों से रिलेटेड काम है वो भी मेरे से, तो डेफिनेटली एक बार वीडियो कॉलिंग के लिए ज़रूर बोलें। अगर आप वीडियो कॉलिंग के लिए बोलेंगे तो मैं मना नहीं करूँगा, वहाँ पे आपको डेफिनेटली चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड सही वर्ड्स को देखें, हमेशा इन चीज़ों को चेक करें। डबल स्पेलिंग्स, ये सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़ ना हो। तो बस यही बताना था। अब चलते सीधे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते कि चार्ट हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है एंड आज का पिज़्ज़ा हमें बिटकॉइन के साथ क्या मिलता है। सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये दोस्तों है बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट, जो कि हम हमेशा से लेते हैं। एंड कल मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट है उसको यहाँ पर रिजेक्शन मिला है, और इवन दैट ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है इसको यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। फिलहाल में अगर बात करें तो यहाँ पर प्राइस को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। एंड जो एक बेस सपोर्ट था जो कि 8,400 के आसपास है, कि अगर ये टूट जाता है मार्केट में तो मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रैश यहाँ पे कर सकता है। फिलहाल में इसको मैं पूरा रिमूव करता हूँ। और कल भी मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो मार्केट में हमारे पास जो गोल्डन रेशो है वो करीबन 6,000 के लेवल पर है, जो कि एक ऐसा लेवल है जहाँ पे कि प्राइस ड्रॉप कर सकता है। लेकिन स्टिल वरी की बात नहीं है, क्योंकि अभी जब तक मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है जो कि 8,400 का है, हमें यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड इवन दैट मैंने सारी ड्राइंग इसलिए हटाई क्योंकि आपको यहाँ पे एक और पर्सपेक्टिव दे सकूँ। वो है दोस्तों यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल। यस, यहाँ पे दोस्तों एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। एंड ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बुलिश भी हो सकता है, बियरिश भी हो सकता है ट्रेंड के साथ कंटिन्यू कर जाए और हमें 6,000 का प्राइस देखने को ना भी मिले। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉशियसली काम करना होगा। इवन दैट मैं आपको बता चुका हूँ कि फिबोनाची को अगर यहाँ से यहाँ तक लगाते हो तो आपको ये इस लेवल पे एक सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जो कि 8,400 का है। और ये सपोर्ट अगर नीचे ब्रेक होता है तो ही यहाँ पे बिटकॉइन 6,000 की रेंज में यहाँ पे जाने की सोच सकता है। इवन दैट हमने और भी चीज़ों पर बात करी थी, जैसे EMA रिबन की बात करें तो EMA रिबन का सपोर्ट 8,200 तक है, तो हमें इससे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। एंड ये प्राइस को यहाँ पे बाउंस अप कर सकता है। इवन दैट अगर आपको मार्केट में बुलिशनेस चाहिए तो आपको लगभग 10,200 के ऊपर प्राइस को आने का वेट करना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर प्राइस आता है तो मार्केट यहाँ पे शूट अप कर सकता है। लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है वो है 10,500, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि जो बुल मार्केट है वो यहाँ पे एक शुरू हो सकता है। तो मैं वेट करूँगा इस लेवल का, जो कि 10,500 10,600 के आसपास है। इसके ब्रेक के बाद ही हम यहाँ पे बुल मार्केट कह पाएंगे। एंड इवन दैट अगर एक आध दिन में प्राइस नीचे ड्रॉप करने लग जाता है तो फिर हमें पता है कि मार्केट थोड़ा सा
करेक्शन यहाँ पे ले सकता है एंड उसके बाद जो आगे फॉर्मेशन है वो यहाँ पे कर पाएगा। तो ये बिटकॉइन के साथ है। इवन दैट मैकडी की बात करें तो मैकडी अभी भी बेयरिश है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी बेयरिश है, क्योंकि आरएसआई का भी जो लॉन्ग टर्म आप ट्रेंड लाइन देख पाओगे वो यहाँ पे टूट चुकी है एंड इसके ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। वीकली के हिसाब से बात करें तो वीकली में भी कुछ खास चेंजेस नहीं हुए, नॉर्मल सा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और वीकली में इंपॉर्टेंट है कि कैसे भी प्राइस 8 या 600 के नीचे आके क्लोज हो तो ही हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अब ज़्यादा बेरिश हो सकता है। नहीं जब तक तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जो अपनी ये वाली ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो कर रहा है इसके ऊपर ही अभी मार्केट यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मैं इसको ब्लू कलर का कर देता हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियर दिखेगा। आई थिंक ब्लू से ना दिखे तो हम इसको ग्रीन या येलो में कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर इस लाइन के ऊपर मार्केट रहता है तो मार्केट स्टिल यहाँ पे बुलिश रहने वाला है और हम अभी भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट का यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट रिटेस्ट करके प्राइस को ऊपर की तरफ यहाँ पे पुश कर सकता है। ऊपर के टारगेट ऑलरेडी 16,000 के आसपास है, लेकिन उस पर टाइम लगेगा 2-3 महीने या 4 महीने के आसपास का जाने का। तो आप इस चीज़ से भी थोड़ा फोकस यहाँ पे ले सकते हैं। इथेरियम की दोस्तों बात करें तो इथेरियम में भी सेम तरीके की ही फॉर्मेशंस क्रिएट हुए जिसके ऊपर हमने बात करी थी एंड इवन दैट ये जो लाइन है अगर मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ झुका दूँ इसकी बॉडी के आसपास है तो यहाँ पर अभी इस लाइन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है एंड इवन दैट हमें $190 को ब्रीच करना होगा अगर मार्केट को नीचे के डायरेक्शन में जाना है। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें हॉचपॉच यहाँ पे हट जाएगा। एंड यहाँ पे क्लियर क्लिस्टर वाली बात करें तो यहाँ पे भी हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है एंड हमें वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो प्राइस मोमेंटम है या फिर जो प्राइस ब्रेकआउट है वो किस डायरेक्शन में यहाँ पे हो सकते हैं। जो भी मोमेंटम से वो आपको क्लियरली मिल जाएंगे। मैं जो अभी फिलहाल में मोमेंटम देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ $188 का। अगर बॉटम के लिए जाना है इसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है एंड टॉप के लिए मिनिमम $224 को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। फिलहाल में जो मैकडी है वो नीचे की तरफ आ गया है जो कि बेयरिश है। आरएसआई भी ऑलमोस्ट मिड रेंज में चल रहा है। तो वन डे में यहाँ पे चीज़ें अभी यही हैं। इसके साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं EMA रिबन की तो EMA रिबन फिलहाल में सपोर्ट दे रही है $187 तक, या फिर आप कह सकते हैं इसके नीचे आने पे हमें एक मेजर करेक्शन यहाँ पे देखने को शायद मिल पाएगा। तब तक तो हमें कोई टेंशन नहीं है, अभी आप आराम से अपना ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे जो प्राइस है लगभग उसको जो सपोर्ट है अभी वो $192 पे मिल रहा है फिबोनाची का, और बाद में अगर क्रैश करता है तो लगभग हम इसको $156 के करीबन यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि इथेरियम 2.0 के बारे में भी बात हो रही है जो कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जुलाई तक आ सकता है, तो उस पर भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। लाइटकॉइन की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो लाइटकॉइन का बियरिश फॉर्मेशन यहाँ पे ब्रेक हो चुका था जिसके बारे में हमने कल बात करी थी एंड उसके नापने पे हमें और ज़्यादा तक नीचे मार्केट मिला था, लेकिन स्टिल जो मार्केट है वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस वाले एरिया को भी होल्ड कर रहा है। तो हमें इंपॉर्टेंट है कि $40 का एक बार एरिया ब्रेक हो जाए। मैं इस पूरे को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ एंड डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं इस एरिया की। तो ये वाला जो एरिया है जो करीबन $40 के आसपास आ रहा है ये एरिया ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी यही बनेगी कि जो लाइटकॉइन है वो इस वाली ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर सकता है और ब्रेक करने के बाद यहाँ से अप मोमेंटम स्टार्ट कर पाएगा। ऑलमोस्ट आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा देखने को मिल रहा होगा। तो इंपॉर्टेंट है $40 का ब्रेकआउट एंड $40 के ब्रेकआउट के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 35 से लेकर $33 के नीचे एक्सपेक्ट है। लिंक ऑन की दोस्तों बात करें तो लिंक अगेन यहाँ पे बुलिश हो गया है, जैसे कि हमने कल भी देखा था कि मार्केट इसके अंदर आया था। बट ऑब्वियस सी बात है कि जब तक मार्केट इस वाले बेस को नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा। एंड इवन दैट ये जो एक सपोर्टिव पॉइंट है यहाँ से वापस से प्राइस पंप करा है और जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आता है 4.18 के हम और ज़्यादा बुलिश यहाँ पे हो जाएंगे। चेन लिंक की शायद कुछ न्यूज़ेस है, किसी इनकी पार्टनरशिप हुई है, तो यहाँ पे चेन लिंक को हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेबल तरीके से मार्केट यहाँ पे चल रहा है। BNB की दोस्तों बात करें तो BNB का भी यहाँ पे बियर फ्लैग था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। फिलहाल में BNB को भी एक सपोर्टिव रेंज से ही प्राइस पंप अप मिला है जो कि आप यहाँ से देख सकते हो, लेकिन स्टिल अभी भी चांसेस हैं थोड़े से ड्रॉप होने के, तो हमें इस पर वेट करना पड़ेगा। हालांकि इसका PTC पेयर थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा दिख रहा है एंड स्टिल अगर मैं इस चैनल की बात करूँ तो जब तक प्राइस इस चैनल के अंदर वापस नहीं आता जो कि $17 के आसपास है तब तक थोड़ा सा कॉशियसली हमें इस BNB कॉइन में यहाँ पे रहना पड़ेगा। बाकी अगर मार्केट अपसाइड में आता है तो डेफिनेटली हम लोग इस वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर, और इसके ब्रेक होने के बाद ऑलमोस्ट 17.2 के बाद से हम अपने टारगेट्स पे जा सकते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर हो सकता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख सकता है कुछ इस फॉर्मेशन में, तो इसके लिए भी हमें वेट करना पड़ेगा। इसका कंप्लीशन पॉइंट भी लगभग $17 के आसपास है एंड उसके बाद अगर ये जाता है तो एक अच्छी बात यहाँ पे हो सकती है। ऑन्टोलॉजी की बात करें तो ऑन्टोलॉजी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है और फिलहाल में बात करें तो ये जो लेवल था जिसकी हमने पहले भी बात करी थी कि ये वाला लेवल टूटना इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे प्राइस आके सपोर्ट बना के बहुत बढ़िया तरीके से बाउंस हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। एंड इवन दैट अब ये जो ट्रायंगल है इससे भी हम बाहर आ गए, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड रिमूव करने के बाद यहाँ से अगर मैं लाइन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है एंड इवन दैट अगर हम यहाँ से भी बात करते हैं तो लगभग यहाँ पर एक ब्रेकआउट जैसा यहाँ पे सेशन हो चुका है, यानी आप कह सकते हैं कि इसका ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। और अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क कर जाता है
तो यहाँ से जो प्राइस है वो लगभग 0.62 सेंट तक यहाँ पे जा सकता है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस पॉइंट ही है ये वाला 0.51 का, तो इसको अगर ब्रेक कर लेता है तो डेफिनेटली हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे हो पाएगा। और सपोर्टिव लेवल तो ऑलरेडी हमारे पास है ही है, जहाँ से कि अभी प्राइस ने बाउंस अप लिया है, तो इसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। XRP की दोस्तों बात करें तो XRP ने भी बहुत बढ़िया यहाँ पे बाउंस अप लिया है एंड इवन दैट सेम ये वाला सपोर्टिव पॉइंट जो कि आपको देखने को मिलेगा, तो वापस से XRP बाउंस अप हुआ है, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 0.20 के ऊपर आने का, क्योंकि यही वो एरिया होगा जिससे पास से हम लोग यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस को क्रिएट कर पाएंगे। इस एरिया के ऊपर आना थोड़ा इंपॉर्टेंट XRP के लिए। एंड XRP का जो BTC चार्ट है वो हमें मंथली में थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, तो उसको भी ऑब्जर्व आप करते रहना, क्योंकि इसमें रैली शायद आ सकती है। एंड इसके साथ साथ बात करूँ तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट भी इंपॉर्टेंट है। एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा फॉर्म हो रहा है, जो कि बेसिकली तो बियरिश पैटर्न होता है, बट यस 30% टाइम बुलिश भी यहाँ पे टूट सकता है, तो थोड़ा सा उस पर भी हमें ऑब्जर्व यहाँ पे करना पड़ेगा। नियो की बात करें तो नियो की तो दोस्तों आपको पता ही है कि अभी वापस से जो प्राइस का करेक्शन हुआ था, हालांकि हम लोग यहाँ से बियर फ्लैग का करेक्शन ले रहे थे, लेकिन इसके करेक्शन की बात करें तो लगभग यहाँ से करेक्शन इसका कंप्लीट हो चुका है। और ये वाला जो एक सपोर्टिव रेंज है आप इसको थोड़ा अप डाउन कर सकते हो, तो यहीं से जो प्राइस है उसने अच्छा खासा बाउंस अप लिया है। बस हम वेट करें कि एक बार 10.4 के ऊपर आ जाए तो हमें क्लियरिटी मिलेगी, और जो मार्केट है वो यहाँ पे सॉलिड तरीके से पंप होके एटलीस्ट वापस 11 या 12 डॉलर के आसपास यहाँ पे जा सकता है, तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका BTC पेयर भी बुलिश है। EOS की बात करें तो EOS ने ये जो चैनल है इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है, फिलहाल मैं इस लेवल को हटा देता हूँ, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक और लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ जो कि आपको एज अ फॉलिंग वेज यहाँ पे काम आएगी। इसके ब्रेकआउट के बाद हम टारगेट कर सकते हैं 2.7 का, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होता है तो मार्केट नीचे आ सकता है अपने सपोर्ट के ऊपर, जो कि है लगभग 2.3 डॉलर के आसपास। वजीरिक्स की दोस्तों बात करें तो वजीर स्टिल अभी भी रेंज के अंदर बैठा हुआ है, एंड जब तक इसका ब्रेकआउट इस बड़े वाले पैनेंट पे नहीं होता, ये ध्यान रखना जिस दिन भी ब्रेकआउट होगा बहुत स्पीड से होगा, तो आप जिस भी डायरेक्शन में है बहुत ज़्यादा कॉशियस ले रहे हैं। अगर आप लोग ने लॉन्ग कर रखा है तो स्टॉप लॉस लगा के रखें, और अगर लॉन्ग नहीं करा है तो एडवांस ऑर्डर डाल के रखें। तो बस ये दो ही चीज़ें यहाँ पे अभी काम आने वाली हैं। तेजोस की बात करें तो तेजोस भी सुपर बुलिश है, और स्टिल हमको कल थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला था, लेकिन प्राइस ने अभी भी चीज़ों को हैंडल करा है। मैं अगर इस लाइन को थोड़ा सा मूव करूँ आगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लाइन हमारे पास आ रही है ट्रेंडी लाइन यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, और स्टिल ये वाली जो लाइन थी जो कि ब्रेक हो गई थी वो अब वापस से प्राइस को पुशअप यहाँ पे कर रही है, तो स्टिल अभी चांसेस है मार्केट अपसाइड जाने के, एंड मार्केट को इसको तोड़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस केस में मैं सभी को रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ पे ब्रीच कर देता है तो यहाँ पे मार्केट को एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, जहाँ पे कि हम 3 डॉलर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड बाकी अगर ये बुल फ्लैग की तरह यहाँ पे काम कर जाता है इसके बाद से, तो लगभग प्राइस यहाँ पे 3.6 डॉलर के आसपास भी यहाँ पे जा सकता है। तो अब सारा जो गेम डिपेंड है वो है इसके ब्रेकआउट के ऊपर, जो कि ये एरिया है 2.9 डॉलर का। लेट्स वेट यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। लास्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है बिटकॉइन कैश। हालांकि बिटकॉइन कैश थोड़ा ड्रॉप हो गया था, थोड़े से यहाँ पे रिकवरी मिली है। आप कह सकते हो कि जो ये वाला बेस था यहाँ पे थोड़ा बहुत रिकवरी इसको मिली है, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट किस तरह से काम करता है, और मार्केट क्या इस लेवल को तोड़ पाता है या फिर मार्केट अपसाइड में यहाँ पे जाता है। अपसाइड के लिए मैं बात करूँगा आपसे इस लेवल के बारे में, जो कि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। इसके ब्रेक के बाद से हम लोग फिर वापस से टारगेट रख सकते हैं कि हमारा जो बिटकॉइन कैश है वो लगभग 277 डॉलर तक यहाँ पे जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ थी 200 कॉइन्स के बारे में अपडेट्स थी जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड यस, मैंने हमेशा से कहा है कि कभी भी ये जो वीडियोस में बना रहा हूँ इसको देख के आप बाय या सेल की चीज़ें मत करिए, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि आप वीडियोस को देख के बाय या सेल कर लोगे। और मैंने इसमें पहले भी बोला है कि वीडियोस में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनकी वैलिडिटी कब तक होगी ये चीज़ कंफर्म नहीं है। हो सकता है रात को मार्केट चेंज हो, हमें अपने ट्रेडिंग स्टाइल को, अपने ट्रेडिंग आइडिया को, अपने ट्रेड को चेंज यहाँ पे करना पड़े। सो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। तो बस दोस्तों ये सारे कॉइन थे। बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करी जाए तो डोमिनेंस स्टिल यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर डोमिनेंस डिक्लाइन होती है तो वैसे अल्ट पार्टी तो आपको मिलेगी जो ऑलरेडी मिल रही होगी, जिससे OMG कॉइन पंप हुआ है, फ्यूल हुआ है, बहुत सारे कॉइन आज पंप हुए हैं, तो आपको यहाँ पे अल्ट पार्टी तो मिलेगी इस माहौल में। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन के लिए थोड़ा सा हमें संभल के भी यहाँ पे रहना पड़ेगा। एंड स्टिल मैं इस लाइन को वापस से यहाँ पे ड्रॉ करके रख रहा हूँ, क्योंकि जब तक जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो इस लाइन को ब्रेक नहीं करता, ऊपर जाना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो सकता है। और अगर डोमिनेंस यहाँ पे गिरती है तो स्टिल मैंने आपको बताया कि ये वाला एक लेवल होगा जिसको कि हम फोकस करेंगे, जो कि 65% के आसपास यहाँ पे होने वाला है। वहीं पे अगर बिटकॉइन के 1 की बात करी जाए तो यहाँ पर अभी हमें कोई भी गैप देखने को नहीं मिल रही है, और अभी तक मार्केट बंद भी नहीं हुआ है, स्टिल मार्केट चालू है। तो लेट्स वेट करते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर हो पाती हैं। तो बस दोस्तों यही थी सारे कॉइन्स के बारे में। अब चलते हैं सीधे अपनी न्यूज़ पे।
सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ आ रही है बिटरेक्स की तरफ से, और बिटरेक्स को यहाँ पे थोड़ी सी उलझन हो गई क्योंकि जो 24 मिलियन स्टीम टोकन्स यहाँ पर ये लोग होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे इनको पता है कि जो अननोन, आपको पता होगा कि पहले स्टीम का एक वो हार्टफुक होने से पहले चोरी भी हो गई थी उसके अंदर, तो यहाँ पे 23.6 मिलियन स्टीम जो है वो एलोकेट हो गए थे और लोग उसके विटनेस भी बने थे। तो यहाँ पे सुबह क्या हुआ, जो डिपोजिशन हुआ है 23 मिलियन स्टीमिट टोकन्स का, वो बिटरेक्स के ऊपर हुआ है उनके होल्डिंग अकाउंट के अंदर। अब वो लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ हैं कि इसका क्या करा जाए, क्या इसको कम्युनिटी को वापस करा जाए या फिर जो हैकिंग हुआ है उन्हीं लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। तो यहाँ पे इनके पास कुछ इशूज़ सामने आ रहे हैं और बिटरेक्स का जो इकोसिस्टम है वो 2 इन सेपरेट इश्यूज़ के अंदर यहाँ पे आ गया है। तो हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अब ये स्टीमिट टोकन का क्या होता है, कैसे कम्युनिटी को दिया जाएगा या फिर वापस लिया जाएगा। और यहाँ पे जो विक्टिम है अगर वो अपनी ओनरशिप प्रूफ करते हैं तो उनको डेफिनेटली यहाँ पे स्टीम टोकन्स मिल जाएंगे। तो लेट्स सी कि यहाँ पे बिटरेक्स किस तरीके से आता है, लेकिन इससे मार्केट पे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप अपना काम यहाँ पे कर सकते हो। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है कार्डेनो की तरफ से। कार्डेनो दोस्तों यहाँ पे वर्क कर रहे हैं एक माइक्रो चिप के ऊपर जो कि यहाँ पे क्रिप्टो कैश लाइक एक्सपीरियंस आपको देने वाली है। हालांकि यहाँ पे IOH के जो कि इनकी नेटिव कंपनी है उसके साथ ये लोग डेवलप कर रहे हैं और ये लोग इस तरीके की चिप बना रहे हैं जो कि कैशलेस एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देगी ग्राउंड बेस के ऊपर। यहाँ पे जो चिप होगी ये मार्केट के सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट्स के ऊपर सेटिस्फाई करेगी, यानी कि एबिलिटी होगी स्टोर ऑफ क्रिप्टोग्राफिक कीज और इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को। हालांकि इसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं है और हॉसंगर ने यही कहा था कि ये जो चिप है इसको हम जो बना रहे हैं ये ओपन सोर्स होने वाली है, तो कोई भी इसका बेनिफिट ले सकता है। कार्डेनो के अलावा पूरी की पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी इसका बेनिफिट यहाँ पे ले पाएगी। हालांकि इसमें चीज़ें बहुत सारी, पर फोकस यहाँ पे थोड़ा सा कैश पे करा गया है। अब देखते हैं कि इसके बारे में और क्या डिटेल्स निकल के आती हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा टेक्निकली में जाएंगे तो हमें भी ज़्यादा कुछ समझ यहाँ पे अभी नहीं आ पाएगा। अगली दोस्तों खबर यहाँ पे आ रही है म्यांमार की तरफ से। म्यांमार का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे कि इंडिया में RBI था, उसने यहाँ पे क्रिप्टो को बैन कर दिया है और डिसएग्री करा है यूज़र्स वहाँ पर। सिविल ऑब्वियसली वैसी कंडीशन है जैसे इंडिया में थी, और सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार ने यही कहा है कि हम क्रिप्टो करेंसी को कोई भी ऑफिशियल करेंसी या फिर किसी ट्रेडिंग एसेट की तरह नहीं करते, और जो भी इसमें काम करते हुए पाया जाएगा उससे यहाँ पे जेल या फाइन भी यहाँ पे हो सकता है। बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम और यही सारी चीज़ें जो कि परफेक्ट मनी नहीं है, और सीबी ने प्रोहिबिटेड कर दिया कि ऐसा कोई हमारे पास लॉ नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी के लिए यहाँ पे बना हो, और ना ही कोई भी यहाँ पे डिजिटल करेंसी को ट्रेड कर सकता है और इसको यहाँ पे एज अ इलीगल माना जाएगा। हालांकि ये सब शॉर्ट टर्म की बातें, थोड़े टाइम में सब चेंज हो जाने वाला है, तो उसके लिए कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, यूज़र्स जो वहाँ पे काम करें उनको डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। अगली दूसरा पे खबर आ रही है हुबोई, OKX और अपबिट की तरफ से, और ये तीनों एक्सचेंज यहाँ पे टॉप 10 की लिस्ट में आ गए हैं मिसारी की, जो कि रियल वॉल्यूम यहाँ पे बताती है। मिसारी एक प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पे क्रिप्टो डेटा और रिसर्च करती है, और यहाँ पर वो सिर्फ उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को टॉप 10 की लिस्ट में रखती है जो कि यहाँ पे रियल वॉल्यूम दिखाते हैं। एंड पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बाइनेंस है, बिटफिनिक्स है, बिटफ्लायर है, बिटस्टैम्प है, बिटरेक्स है, कॉइनबेस प्रो है, जेमिनी है, इटबिट है, क्रैकन है और पॉलोनिक्स है, जिसमें अब हुबोई, OKX और बिटथम्प यहाँ पे लिस्टेड हो गए हैं। और ये लोग वही कंपनी को रखते हैं जो कि सही वॉल्यूम दिखाती है। जैसे कि लास्ट टाइम कॉइन मार्केट कैप ने बता दिया था कि बाइनेंस नंबर 1 पे है, ये इस तरीके के फर्जीवाड़े नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग मिसारी को यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको सर्च करते हो तो आपको मिसारी यहाँ पे मिल जाएगा। आप misari.io पे जा सकते हो और यहाँ से आप पूरा चेक कर सकते हो कि आपको क्या चीज़ चाहिए। आपको यहाँ पे चार्ट्स, स्कैनर, सभी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आराम से आप जाइए, मिसारी को आप थोड़ा सा पे चेक भी कर सकते हो। अगली दोस्तों जो खबर आ रही दोस्तों ये आ रही है ईरान की तरफ से, और ईरान के प्रेसिडेंट ने यहाँ पे कहा है कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे प्लान कर रही है एक नेशनल क्रिप्टो माइनिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। आप सभी को पता होगा कि 4% का जो आप कह सकते हैं हैश रेट जो आता है वो ईरान की तरफ से आता है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, पहले पे चाइना है, दूसरे पे अमेरिका है, यहाँ पर फिर ईरान एंड बाकी सारी कंट्रीज आती हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने 137 जो सेशन था ईरान का इकोनॉमिकल कोऑर्डिनेशन हेडक्वार्टर में, वहाँ पे इसके ऊपर चर्चा करी, और ये किसी और ने नहीं करी बल्कि ईरान के प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर बात करी है। ईरान ने इससे पहले 1000 कंपनी को लाइसेंस दिया था, जो कि हमने अपनी न्यूज़ में बात करी थी। एंड इवन देन यहाँ पे टर्किश कंपनी को बोला है आई माइनर को कि आप यहाँ पे आके 6000 माइनिंग को रिग को इंस्टॉल करो। तो आई थिंक मुझे लग रहा है ये लोग बहुत ही जल्द क्रिप्टो के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और अपनी इकोनॉमी को ऑयल बेस से शिफ्ट करके शायद क्रिप्टो की तरफ यहाँ पे ला सकते हैं। हालांकि अभी भी चाइना लीड कर रहा है, तो इन लोगों के पास बहुत 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 लंबा टाइम पड़ेगा उसको यहाँ पे बीट करने के लिए। अगली दूसरा पे खबर आ रही है चाइना की तरफ से। चाइना का नाम लिया, चाइना यहाँ पे हाजिर हो गया। तो चाइना ने बैन नहीं करा है बिटकॉइन माइनिंग को। ये चाइना की क्रिप्टो इनसाइडर की न्यूज़ है। यहाँ पे एक ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया जा रहा था कि जो रीजनल गवर्नमेंट है वो अटेम्प्ट करी है बिटकॉइन माइनिंग को बैन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ एक रूमर थी।
तो यस, चाइना का बहुत बड़ा मेजोरिटी पार्ट माइनिंग से प्रॉफिटेबिलिटी आती है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ये इतना आसानी नहीं है कि वो बंद कर दे, और चाइना ने बंद करा तो उसका जो दबदबा है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो ये चीज़ को भी फोकस यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है कि जो कोविड-19 है वो यहाँ पे इकोनॉमी की जो फ्यूल है उसकी बजाय यहाँ पे जो बिटकॉइन है उसको यहाँ पे बैंक से ज़्यादा 3 गुना उसने इंक्रीज़ करा है। यानी कि हम बात करें 2017 की, जब हम किसी से बात करेंगे कि 2017 में जाके कि भाई बिटकॉइन आपको पता है आप ले लो, तो वो कहेगा हाँ पता है, स्कैम है, ये है वो है। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम किसी से बात करते हैं कि बिटकॉइन, तो वो इंटरेस्टेड होता है कि यस बिटकॉइन क्या है, बताओ क्या ये कोई एसेट है, क्या कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मतलब एक जो थिंकिंग है ना, किस तरीके से 2017 से 2018 में यहाँ पे चेंज हुई है, वही ये आर्टिकल यहाँ पे बताता है। और इसमें भी ये बताया गया है कि जो बिटकॉइन के ऊपर ट्रस्ट है वो अब यहाँ पे एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की तरह हो गया है, लाइक गोल्ड, स्टॉक, रियल एस्टेट। ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे इन्होंने एक सर्वे करा था, अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे जो ग्रे एरिया है वो 2017 का सर्वे, एंड जो ब्लू एरिया है वो 2020 का सर्वे। तो 2020 में यहाँ पे एग्री बहुत सारे लोग हो रहे हैं, स्ट्रांगली एग्री थोड़े से कम हो रहे हैं, डिसएग्री कम है, एंड स्ट्रांगली डिसएग्री वाले कम है, और नॉट श्योर वाले भी थोड़े से लाइन में खड़े हुए हैं। हालांकि अभी सबको नहीं पता कि टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे वर्क करती है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में काम यहाँ पे डेफिनेटली होगा। आने वाले 4 या 5 साल में मुझे लगता है कि एडॉप्शन और ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे हो सकता है। अगले दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है जर्मनी की तरफ से, और ये खबर दोस्तों आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के 100 बैंक्स ने दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट को अप्लाई कर दिया है। जर्मनी में टोटल 800 बैंक है, जिसमें से 100 बैंकों ने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट अप्लाई करा। यानी कि अगर आपने अपना पैसा बैंक में रखा तो आपको उस पैसे को रखने के लिए पैसा देना होगा। अभी तक बैंक हमें इंटरेस्ट देता था, अब हमें बैंक को पे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ओवर यहाँ पे 100 बैंक्स हैं, और ये जो कंडीशन हुई है 2008 की इकोनॉमिकल क्राइसिस से भी 10 गुना बुरी यहाँ पे कंडीशन हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पे किस तरीके से नेगेटिव इंटरेस्ट जा रहा है। इवन दैट दोस्तों ये इमेज है जहाँ पे आपको सारे ही बैंक्स देखने को मिल जाएंगे, और 0.5 नेगेटिव यहाँ पर जो परसेंटेज है वो लगभग एक कॉमन सभी के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बस यही हालत होने वाली है बैंकों की थोड़े टाइम में, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हाँ, जितना सेफ रह सकें आप लोग उतना सेफ रहें, मतलब कि आप गोल्ड, सिल्वर या बिटकॉइन की तरफ ही यहाँ पे थोड़ा सा अपना देख सकते हैं। आखिरी दोस्तों जो खबर आ रही है दोस्तों, ये एक डराने वाला फिगर डेफिनेटली है, क्योंकि एंटार्क्टिका फीड ने यहाँ पे बताया कि जो जीडीपी है वो यहाँ पे 43% से Q2 में यहाँ पे ट्रम्बल कर सकती है। यानी कि सीधा सीधा बोला जाए तो डाउन जा सकती है। 43% जाना, यानी कि इतना तो वर्ल्ड वाइड में भी नहीं गया। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तब भी इतनी नहीं गई थी जितना कि अभी यहाँ पे हो सकता है। और हम सबको पता है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा पैसा प्रिंट हो रहा है। अमेरिका की जो बैलेंस शीट है वो $7 ट्रिलियन को पार कर गई है, एंड यहाँ पर हम लोगों को जो जीडीपी है वो हिलती हुई मिल रही है। पहले इकोनॉमिकल स्लो डाउन था, उसके बाद रिसेशन आया, उसके बाद कोविड ने सबको हिला के रख दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि हम लोग ग्रेट डिप्रेशन में जाएंगे, एंड ये चीज़ यहाँ पे लीड कर सकती है हाइपर इन्फ्लेशन को पूरी की पूरी दुनिया में। एंड हो सकता है कि हमें इस साल के एंड तक एक हाइपर इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन देखने को मिल जाए, और अगले साल से हमें प्रॉपर तरीके से एक हाइपर इन्फ्लेशन भी मिल सकता है। अब मुझे ये नहीं पता कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा पैसे को प्रिंट करेंगी इस चीज़ को संभालने के लिए, लेकिन अगर ज़्यादा पैसा प्रिंट होता है तो हाइपर इन्फ्लेशन की जो डेट है वो और ज़्यादा नज़दीक यहाँ पे आती जाएगी। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, अपने एसेट को डिवर्सिफाई करके रखिए, अपना एक इंश्योरेंस फंड बना के रखिए। इसके ऊपर मैं होता है तो एक वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से आप अपने फंड्स को डिवाइड करके रख सकते हो, चाहे फिर आपकी एक बेसिक नीड के लिए हो या फिर आपके अलग अलग यहाँ पे काम के लिए हो सकता है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद होगी, और वीडियो को एंड करने से पहले फिर से हैप्पी पिज़्ज़ा बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे। तो आप सभी लोग पिज़्ज़ा मंगा के खा सकते हैं अगर आपका एरिया ग्रीन जोन में आता है, हालांकि मेरा तो रेड में, लेकिन आप सभी को फिर से यहाँ पे हैप्पी पिज़्ज़ा डे। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।